क्या आपको भी लगता है गुणनखंड वाले सवालों से डर? लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको एक भी सवाल से नहीं लगेगा डर, क्योंकि आज हम क्या करें, जितने भी गुणनखंड का बेसिक से लेकर एडवांस है, जितने भी सवाल है हर एक को आपको करवाएंगे, ठीक है। और उसका मीनिंग बताएंगे, उसका डेफिनेशन बताएंगे, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या चीज पढ़ना, कैसे गुणनखंड किया जाता है, बेसिक से लेकर जाएंगे एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। आप छोटा से छोटा भी कुछ क्या कीजिएगा, चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और बड़ा को तो बातें मत कीजिए, जब छोटा बनेगा तो बड़ा जाहिर सी बात है बन जाएगा, ठीक है। तो आज गुणनखंड के जितने भी सवाल है, जितने आप जो आपको याद होगा बड़ा से छोटा हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक है। और उसका मीनिंग बताएंगे और उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। इसमें क्या चीज अप्लाई हुआ और इसमें क्या अप्लाई हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं गुणनखंड होता क्या, वरना नाम आप सुनते हैं गुणनखंड, लेकिन इसका मतलब आपको नहीं पता गुणनखंड का होता है क्या मतलब, ठीक है। लेकिन आज हम बताएंगे गुणनखंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। सुनिए ध्यान से। इसमें पहला टर्म क्या आता है, पहला आता है क्या, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड वो सुनिए क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड का मतलब क्या होता है, वे नंबर जिनका हम छोटे छोटे हिस्सा कर दें, क्या बोल रहे हैं हम, वे नंबर जिनका हम छोटे छोटे हिस्सा कर दें उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड। एग्जांपल में सुनिए, जैसे आपके पास क्या है, 30 है, क्या है, फर्स्ट में क्या है आपके पास 30, चलिए इसको ए बोल दे रहे हैं, ठीक है। 30 है, हमें करना क्या, इस संख्याओं को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना। क्या बोल रहे हैं हम, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना, बस वो क्या है, तो गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है क्या होता है, तोड़ देना। जैसे ना किसी को मारते हैं तो उसका पूरा बॉडी खड़े एकदम पूरा टुकड़ा छोड़ छोड़ कर देते हैं ताकि आसानी से पैक हो जाए, ठीक उसी तरह इसको क्या करेंगे, लिखा है बहुत बड़ा नंबर लेकिन इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जिससे हम पढ़ने में थोड़ा सा आसान लगता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। सुनिए कैसे करेंगे। अगर आपको दिक्कत होता है कि सर कैसे टुकड़ा किया जाता है तो वो सुनिए, इसका भी एक आता है, ठीक, गुणनखंड करने का भी आता है, कैसे गुणनखंड करते हैं, ठीक है। आपने बचपन में बहुत ज्यादा किया होगा, एलसीएम निकाल कर, याद होगा वो, याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं है, अभी हम है ना जी, ठीक है। सुनिए, अगर आपको नहीं पता 30 का कैसे गुणनखंड किया जाता है, बस हम जो ध्यान से सुनत रहिए, बस और कुछ नहीं करना। सुनिए, 30 लिखा है, गुणनखंड करने के ऐसा मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज को इसका गुणनखंड होगा, इसका बहुत सारा हो सकता है। जैसे आप किसी को मर्डर कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात थोड़ी ना कि आप सिर्फ उसका मुड़ी काटेगा, हाथ भी काट सकते हैं, या फिर सिर्फ मुड़ी काट के आप टांग के ले जाइएगा। लेकिन क्या और भी कोई क्या करता है, पूरा उसका पार्ट काट देता है, जैसे हाथ गोड़ मुंह सब कुछ काट देगा। कोई क्या करेगा, सिर्फ पेट में से फाड़ेगा, टांग के ले गया। तो ठीक उसी तरह गुणनखंड भी क्या होता है, बहुत तरह का होता है। फिक्स नहीं है कि सर यह गुणनखंड होगा, नहीं ई होगा, सर नहीं ई होगा, कोई फिक्स नहीं। सुनिए हम बता रहे हैं, इसमें मेरा मन है गुणनखंड में इससे करें, तब का दिक्कत है, 2 × 15, हाँ सर 15 दूना कितना होता है, 30 आ रहा है। और देखिए बी पार्ट में देखिए, फिर ए पार्ट में देखिए 30 का, इसमें मेरा मन है हम क्या करेंगे, 5 × 6 कर देंगे, 6 × 5 30, हाँ सर हो सकता है। और भी देखिए, और सोचिए, और जल्द सोचिए हम, और 30 किसका आ रहा है, हाँ चलिए मेरा मन 10 × 3 करेंगे, हाँ सर ये भी हो सकता है। और कीजिए, और 2 × 5 × 3, 5 10 10 30, हाँ ये भी हो सकता है सर। और सोचिए, और सोचेंगे तो सर 20 हो जाएगा, कर दे क्या, आप आराम सोचिएगा, ठीक है। इसमें एक भी हो सकता है क्या कि 1 × 30 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला, एक हमें करना क्या, गुणनखंड करना, तब गुणनखंड थोड़ी किए तो 1 के बेचारे उठा के ला दीजिए, यानी कि आप गुणनखंड नहीं किए, इसको तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सबको तो ले सकते हैं ना, हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो इसमें आपको दिख रहा होगा गुणनखंड हम अपने तरीका से बहुत ज्यादा किए, जैसे इसमें सिर्फ 2 ही आए, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें लेकिन 3 नंबर आ गया। मतलब आप पर डिपेंड करता है आपको गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही करना होगा, ठीक है। जैसे इस केस में देखिए, ये पूरा छोटे पार्ट में डिवाइड तो नहीं है ना, सर नहीं है, 15 बेचारा थोड़ा बेसी नंबर, ये भी पूरा छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं है। इसको और भी लिखते हैं, कैसे, देखिए इसको, इस 6 को लिखिए क्या 2 × 3 में, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको भी डिवाइड होगा क्या 5 × 2 में। अगर आप ध्यान से देखिए इसको भी होगा ना 5 × 3 में।
अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सारा केस किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है। देखिए ना, सब वही नंबर इसी में जा रहा है घुमा फिरा के। इसको बोलते हैं अभाज्य, इसको क्या बोलते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका नाम क्या है पड़ा वो सुनिए, बता दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल करें या फिर इसका गुणनखंड करें, तब आप ऐसे यूज कीजिएगा। यानी कि यूज करने का मतलब क्या होता है, आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना ही करना होगा, ठीक है। लेकिन सिंपल बोल रहे गुणनखंड कीजिए तो ऐसा फिक्स नहीं है कि सर ये होगा ये होगा ये होगा, या फिर आपका मन है जो लिखिए सब सही है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तब इस केस में क्या कीजिएगा, हर एक पार्ट को छोटे छोटे डिवाइड कीजिएगा ताकि वो उसके आगे ना टूट सके। देखिए तो 5 टूट रहा है क्या, नहीं 2 भी नहीं हो रहा है, 3 भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सर इसका नाम क्या है पड़ा अभाज्य गुणनखंड, ये तो बताइए। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या सर सुने तो थे लेकिन याद नहीं है, हम बता रहे हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से, मतलब नहीं कुछ समझाया ना, नहीं, वे संख्याएं जो स्वयं से गुना हो और एक से कटे, मतलब कुछ भी नहीं है। सुनिए, आपको पता होगा ये 2 है, ठीक है, यहां से उठा रहे इसको, ये है अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये सब 2 और 5 3 सब अभाज्य संख्या है, ठीक है। टोटल बता दे रहे हैं 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 को होता है ना अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा, हम पूछेंगे इसका गुणनखंड क्या होगा। सर गुणनखंड ये सिर्फ 1 से होगा, 2 into 1, और एक होगा 1 into 2। दो ही केस बन सकता है, या तो स्वयं से होगा या फिर एक से होगा। बस तुमको ऐसा नंबर खोजना है आपको जिसमें क्या होगा, तो सिर्फ स्वयं से गुणनखंड और एक से, बस 2 ही ऐसा होना चाहिए केस। सर अच्छा बताइए 4 होगा का? अगर आप 4 कीजिए गुणनखंड, देखिए क्या हो रहा है, ये तो स्वयं से हो रहा है, 4 into 1 तो हो रहा है, और 1 से भी हो रहा है, 1 से भी तो हो रहा है। लेकिन सर इसको देखिए तो 2 into 2 में तो लिख सकते हैं ना 4 ही आता है, लेकिन इसमें क्या 3 को आ जा रहा है, 3 को लिखे, हमें 3 नहीं चाहिए, सिर्फ स्वयं से और 1 से, बस उसे क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 भी नहीं, ठीक है, 11 हो गया, ये सब का है अभाज्य संख्या, ठीक है। टोटल 25 को होता है, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। याद रहेगा, याद आएगा, याद रहेगा, ये सब छाप लीजिए, इसके बाद में इसको मिटा देना, ठीक है। दूसरा इसमें आता है बीजीय व्यंजकों, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये सुनिए क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जिसमें वेरिएबल बैठा हो, क्या बोल रहे हैं, वे संख्याएं जिसमें वेरिएबल बैठा हो उसे क्या बोलेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, दिखा देना, ठीक है, और अलजेब्राइक का मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल बैठा हो। सर वेरिएबल क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं वेरिएबल, यही नहीं पता है क्या होता है वेरिएबल। सुनिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वे अल्फाबेट जिसका हमें वैल्यू नहीं पता हो। क्या बोल रहे हैं, वे अल्फाबेट जिसका हमें वैल्यू नहीं पता हो वो क्या होते हैं, वेरिएबल। सर अब अल्फाबेट का होता है, अरे भाई जानते हैं ना ABCD, वही उसको बोलते हैं अल्फाबेट, ठीक है। यानी कि ABC में से Z तक कोई सा भी एक आ जाए अल्फाबेट, हमें उसका वैल्यू नहीं पता हो, उसको हम किसी नंबर से चिपका देंगे, तब उस केस में वो क्या बनता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे सुनिए एग्जांपल में ये 5 है, ठीक है, बेचारा सिंपल नंबर है, अगर इसमें हम क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा 5x। हाँ सर 5x। तो जो x है, ये जो x है ये क्या है, तो वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि हमें इसका वैल्यू नहीं पता। सर x का वैल्यू हमको पता ही नहीं है कि x क्या है, 1 है, 2 है, 3 नहीं पता। जिसका वैल्यू नहीं पता हो उसे बोलते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल फिक्स रहता है, सिर्फ अल्फाबेट में से ही आता है, ठीक है, या तो ये आएगा या फिर B या फिर C या फिर D, लेकिन अधिकतर XYZ ही आता है, ठीक है, ऐसा मानते हैं। लेकिन आपका मानिए या फिर ABC कुछ भी ले लीजिए, लेकिन अधिकतर XYZ आता है, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता हो, क्या हो, किसी नंबर से चिपका हो, ऐसा फिक्स नहीं है कि चिपका रहेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है हमेशा कहाँ से को चिपका रहता है, कभी तो भाई
साथ अपना छोड़ता है ना, कभी तो दोनों अकेले घूमेंगे ना, तो हमेशा ही लोग चिपका नहीं रहता। लेकिन चिपका है तो x है और 5 है, तो हमें x का वैल्यू नहीं पता, तब इस केस में बोल सकते हैं क्या, ये वेरिएबल में है। क्या है, वेरिएबल में, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू चेंज होगा आपके अनुसार। आप 1 लीजिएगा, फिर 2 लीजिएगा, फिर 3 लीजिएगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका भी गुणनखंड करना है, ठीक है। जैसे आप प्राकृतिक संख्याओं का गुणनखंड कर रहे थे, इसी सेम टू सेम आप इस नंबर का भी गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। सुनिए, ये दोनों चिपके हैं ना, चिपकने का मतलब होता है गुणना। देखिए, चिपकने का मतलब अगर आप ऐसे समझिएगा लोकल में, तो क्या होता है, सटना, समझते हैं जी, चिपकना, ठीक है। इसे पकड़ के चिपका लीजिए ना, हो गया, ठीक है, वो क्या है, सटना। लेकिन मैथ के अनुसार चिपकना क्या होता है, तो गुणना। क्या होता है, गुणना, ठीक है। सुनिए, जैसे ये चिपका हुआ है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 इंटू एक्स। भाई दोनों को अलग कर दिए, दोनों सटल था, अलग कर दिए, लेकिन अलग किए तो कौन सा चिन्ह डाले बीच में, गुणना का, ठीक है। कौन सा चिन्ह, गुना, या फिर डॉट करके भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे चिन्ह करके लिखते हैं, या फिर ऐसे बटा का, मतलब कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, वो समझिए। और सुनिए, गुणनखंड अगर हमें करना होगा, देखिए 5 का तो गुणनखंड नहीं हो रहा है, वो तो वही नंबर, तो कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये का एक क्या है, ये एक अभाज्य संख्या, ठीक है, इसका गुणनखंड तो नहीं होता है। लेकिन अगर ये चिपका हुआ है, हमसे पूछ रहा है गुणनखंड कीजिए, बस दोनों को ऐसा अलग कीजिए, हो गया, काम खत्म, और कोई काम ही नहीं है। एक और सुनिए, अगर दो को वेरिएबल को जोड़ते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम, अगर हम दो वेरिएबल को जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए, ये रहा फर्स्ट वेरिएबल, ये रहा फर्स्ट और ये रहा सेकेंड, ठीक है। हम कर क्या रहे, दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब समझिए x, ठीक है। अगर आपके पास दो x है तो क्या कीजिएगा, जोड़ नहीं कीजिएगा जी, क्योंकि जोड़िएगा ना, तो ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, जब 2x आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, मतलब पास 2x है, बस, और क्या हो सकता है, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ये क्या आता है, 2x आता है, ठीक है। एक x था, 2x, क्या हो गया, 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 2x को गुना कीजिएगा, अगर आप 2x को गुना कीजिएगा, तो पता है क्या आता है, x के पावर 2 आता है। इसको पढ़ते हैं पावर, ये क्या है, तो पावर में बेचारा, ठीक है, मतलब 2x है, ठीक है, और दोनों क्या है, जुड़वा है, दोनों भाई सेम सेम है, तब उस केस में क्या होता है, पावर चढ़ जाता है, बस। और ये दोनों अलग थे, तो 2 एक साथ भाई जोड़ दिया ना, 2x, ठीक, बस याद रखिएगा, गुना पर क्या होता है, पावर में चढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर। अगर रहेगा 3 को तो ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर 3, देखिए ना, 1 2 3, तो x पावर 3, और इसमें 2 है तो x पावर 2। और सिंपल, अगर x रहेगा तो उसको बोल सकते हैं क्या, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, ठीक है। और इसमें जोड़ते हैं, जैसे और देखिए, यहाँ पर आएगा 3x प्लस का x प्लस का 4, तो इसको अब की नहीं जोड़ेंगे। देखिए, जोड़ते हैं कब, जब दोनों सेम से होना चाहिए, यानी कि इसके पास होना चाहिए x, इसके पास भी x, इसके पास भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3x है ना, मतलब इसके पास 3 x है, इसके पास 1 है, लेकिन इसके पास 1 को नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन ये दो को जोड़ेंगे, क्या है, 4x हो जाएगा और प्लस का 4, ठीक है, वरना उल्टा पलटा मत कर दीजिएगा, सुना रहे हैं ना। हाँ, इसमें वही देखिए, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 है, n2 में x है, बस गुना कर दीजिए, 4x चिपका दीजिए दोनों के, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा रूल लगता है, ठीक है। अगर इसके पास x है तब या इसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सब तो आप पढ़े होंगे जी, ये सब तो छोड़िए। तो हाँ, ये बता रहे थे, हम भी भुला जाते हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। हाँ सुनिए, अगर इसका करना है क्या, जैसे 16x स्क्वायर है, ठीक है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसके पास 2 x है, और दोनों क्या होगा, सटे हुए, दोनों को अलग कर देंगे। 16 का मतलब क्या होता है, गुणनखंड कीजिए इसका, 16 का क्या हो जाएगा, तो अगर हम 16 का गुणनखंड कर, देखिए ऐसे करते हैं गुणनखंड ना, 2 से 8, 8 से फिर 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, ठीक है। तो अगर आप कुछ हो रहा है तो कर लीजिए ना, 3 से कर दे क्या, चलिए ठीक है। लेकिन सब सेम सेम आ जा रहा है ना, तो क्या हुआ, 1 2 3 4 लिखिए ना, 4 इंटू 4, अच्छा सॉरी 4 नहीं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि मतलब क्या है, x इंटू एक्स, बस इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक है। इसको साफ कर दें, इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा गर्मी तो है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना टाइम, चलिए सुनिए।
अब पता करते हैं गुणनखंडन क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम ही क्या था, गुणनखंडन। देखिए गुणनखंड और गुणनखंडन में हल्का फुल्का फर्क होता है। ठीक है, देखिए गुणनखंड का मतलब क्या होता है, तोड़ देना। ठीक है, और गुणनखंडन का मतलब क्या होता है, उसमें तोड़ना प्लस में कॉमन दोनों लेना। ठीक है, सुनिए एग्जांपल में, अगर आपके पास क्या है 6x है प्लस के चलिए 2 है जी। ठीक है, हमें करना है क्या, इसका गुणनखंडन करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणनखंडन। देखिए ऐसा अगर बात करें गुणनखंडन का तो इसका मतलब होता है गुणनखंड। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं समझना होता है। लेकिन अगर बुक के हिसाब से चले तो गुणनखंडन का कुछ और मीनिंग दिया है, लेकिन हमें नहीं समझना उसका मीनिंग, पता नहीं क्या मीनिंग दिया था, कुछ और दिया था। लेकिन बस गुणनखंडन मतलब समझना क्या है, गुणनखंड। ठीक है, और वो भी क्या पता है, उसमें कॉमन भी आपको लेना होगा। सर कॉमन क्या होता है, सुनिए कॉमन क्या होता है। आप क्या किए हैं, ये वो था शादी। ठीक है, मतलब गांव में कहीं शादी था, तो वहां पर क्या हो रहा था ना, सब लोग एकदम नया कपड़ा पहन के एकदम पूरा लिपस्टिक एकदम पूरा मेकअप वो सब कुछ करके आ रहे थे। ठीक है, और एक लड़की क्या की, वो ना मेकअप को कुछ नहीं की, अपना बाल ऐसे आगे कर ली बाहर, ऐसे एकदम ऐसे लटका ली इसे, और पूरा एकदम नहीं बोलते हैं चूड़ा टाइप को, उससे बन के चल गई। तो अब बताइए, सब कुछ छोड़कर क्या उसको सब कुछ देखेंगे? हाँ सर बिल्कुल देखेंगे। क्या देखेंगे, क्योंकि वो क्या हो रही, पूरा भीड़ से कॉमन दिख रही, मतलब सबसे अलग दिख रही है। कैसा, चुड़ैल टाइप का। ठीक उसी तरह कॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, मतलब वो हर जगह दिखे आपको, बस उसको बाहर निकाल देना। जैसे अगर वो ऐसे बन के आई भिखारी टाइप का, चुड़ैल टाइप का, उसको कोई भी मार के खेत देगा कि तू काहे नहीं करते जी, जो जाकर मेकअप करके आओ, तब ना सब देखेगा, तब ना उसको कुछ कहेगा कि हाँ मेकअप कर लेगा। ठीक है, और इसे रहेगा तो कोई भगा देगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, इसमें वही होता है क्या, कॉमन करके फिर गुणनखंड, मतलब पहले करना क्या है, गुणनखंड करना है, फिर कॉमन करना है। गुणनखंड मतलब पहले उसको आपको खोजना है कहाँ पर चुड़ैल घूम रही है, फिर उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6x लिखा है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड पहले करेंगे, तो मन में कर लीजिएगा। ठीक है, हम कर दे रहे हैं, 2 into 3 होगा। हाँ सर 3 दूना 6 होगा। फिर देखिए x, तो उसको कैसे कर देंगे, चिपका हुआ है ना, तो उसको बाहर सटा के थोड़ा सा हटा देंगे, चिपकल रहेगा दिन भर, तो फिर समझ रहे हैं बात। फिर प्लस का, फिर क्या है 2 है, आगे सुनिए। आपको इसमें दिख रहा होगा कौन कॉमन लग रहा है। देखिए प्लस का मतलब क्या होता है कि आपको इस साइड देखना है और इस साइड देखना है। प्लस मतलब दोनों जगह बढ़ गया। ठीक है, सुना रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं। आप बताइए इसके इधर और उसके उधर कौन कौन कॉमन दिख रहा है, सेम सेम। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिएगा चुड़ैल बैठल है, और सर यहाँ भी है, देखिए तो दो जगह है। सॉरी, जब ये दोनों जगह है तो उसको बाहर निकाल दे, क्या कोई दिक्कत होगा, बाहर निकाल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है, देखिए ना। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ध्यान से, तो ये 2 का बाहर आएगा। हाँ सर बिल्कुल बाहर आएगा। अब सुनिए, ब्रैकेट लग जाएगा। ब्रैकेट क्यों लगता है वो सुनिए, हम किए क्या, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन किए, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ ब्रैकेट लगता है। ठीक है, सुनिए, जब ये 2 बाहर आ गया दोनों साइड से, तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, कुछ नहीं बचेगा। जब ये बाहर कॉमन आ गया, तो जब उस चुड़ैल को मार के भगा ही दिए, तो वहां पर कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा उसका, सब नया दिखेंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा, 3 और x, यानी कि 3 into x। हाँ सर बिल्कुल। फिर प्लस का चिन्ह है सर, यहाँ देखिए ना, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा। हाँ सर, जब आप बोल रहे हैं कुछ नहीं बचेगा तो इस तरह होना चाहिए, लेकिन नहीं। सुनिए, यहाँ पर बीच में कौन सा चिन्ह है, डिवाइड का, यानी प्लस का चिन्ह है। ये दोनों आपस में बढ़ गए थे। ठीक है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे। सुनिए, जब ये 2 बाहर निकल गए, इसके बाद इसके पास कोई नंबर नहीं बचा, तो कुछ नहीं आता तो 1 आता है। ठीक है, याद रखिए, कुछ नहीं आएगा तो 1 हर जगह बेशरम जैसा आ जाएगा। सुना रहे ना, जैसे क्या है, कोई उसको मारेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई कुछ बोल भी नहीं करेगा जी क्या मार रहे हैं, इसे भगा दीजिए, तो वही केस है। ठीक है, तो यहाँ प्लस बाद क्या होता है, जब ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो 1 मान सकते हैं। बस ये हो गया गुणनखंड, खत्म। बस कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। हाँ सर कर तो लीजिए। अच्छा एक और कीजिए ना, 9x² प्लस का 9 नहीं लीजिए, 8 है, 12x, ऐसा कीजिए। तो चलिए इसको पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो करेंगे। 8 का क्या होगा, 2 into 2 into 2। ठीक है, और x का क्या होगा,
कलर यूज करेंगे, x इंटू एक्स, ठीक है। फिर क्या है, प्लस का चिन्ह है। फिर सुनिए, यहां पर क्या 12 है, यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू। देखिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, नहीं 12 है जी, तो 12 कीजिए इसे। 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी कि 2 2 और फिर 3 आएगा, 2 2 और 3, फिर x है, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया। 2 दूना 4 और 4 3 12, ठीक है। वही 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो रहा है। हाँ, अब करना है क्या है, कॉमन भी करना है। कॉमन देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर 2 है, एक तो कॉमन है, एक यहाँ भी 2 है, एक यहाँ भी 2 है, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या? हाँ, ये देखो यहाँ भी एगो x है, एगो यहाँ भी x है, यानी टोटल 3 गो चीज कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 गो किस चुड़ैल अंदर घुस गया, तो तीनों बाहर निकालेंगे। देखिए इधर देखिए, यहीं पर क्या बाहर है, फिर 2 2 और एक x, यानी कि 2 इंटू टू इंटू एक्स। ये क्या सिर्फ बाहर आ जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम फोकस कीजिए। ये पता नहीं बंद कैसे हो जा रहा है, हल्के दिमाग खराब है। क्या बचा, यहाँ देखिएगा 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर क्या है, एक x यहाँ पर है, ठीक है, इसको लिखेंगे गुना में से 1। फिर कौन सा चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है, लिखेंगे प्लस का चिन्ह। यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो सिर्फ 3 बच रहा है, बाकी सब बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3। सर आपने बोला था अगर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1 बचा, लेकिन अगर इसके जगह पे लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखेंगे 1 और यहाँ भी लिखेंगे 1, तो सब गुना में है ना, तो 1 इंटू 100 को 1, तो 1 ही आता है घुमा फिरा के। चाहे 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं बचता, कुछ भी नंबर नहीं बचता, तब वहां पर 1 लिखते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में क्या था, देखिए तो सिर्फ बेचारा 2 था, अब वो बाहर आ गया, तो कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक 3 बच रहा था, इसके वजह से वहां पर 1 नहीं लिखे, ठीक है। अगर वहां पर 1 हम लिखवो करेंगे तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो कैसे, यहाँ चलिए 1 लिख दिया, ठीक है। तो 3 इंटू 1, हम स्विच बंद हो गया। तो 3 इंटू 1 क्या होता है, 3 होता है, यानी कि आप 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात तो वही है। हाँ सर बिल्कुल है, बस हो गया गुणनखंड, कर लीजिएगा। चलिए अब करवा रहे हैं क्या, बहुत सारा क्वेश्चन, जिसमें से आधा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि जो हमने अभी तक जितना थ्योरी आपको पढ़ाया ना, सब उसी पर बेस्ड है, ठीक है। बस एक और सुनिए, थोड़ा सा बच गया है, बाकी क्लियर। और रही बात गुणनखंड का, तो आपको सबसे लास्ट में बताएंगे गुणनखंड विधि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अभी तक आप किए थे गुणनखंड, लेकिन आप क्या कर रहे थे, छोटा मोटा कर रहे थे गुणनखंड, लेकिन कुछ बड़ा आ जाएगा तब आप कैसे गुणनखंड कीजिएगा, वो सुनिएगा सबसे लास्ट, वो भी एक शानदार ट्रिक के साथ, जो कि आपको आंख बंद करते, जैसे आंख बंद कीजिएगा फिर खोलिएगा ना, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर एक और छोटा सा टर्म बच गया, उसको भी पढ़ाते हैं। उसके बाद फिर सारा खाली क्वेश्चन करवाएंगे, जितना हो सके उतना ही क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। दिन भर करवाते रहेंगे, बस छाप लीजिए इसको। चलिए इसको सुनिए, तो ये क्या कह रहा है, अब ये कौन सा नया बला आ गया, एकदम आपको पढ़ाना पड़ गया। सुनिए क्या लिखा है, सार्वगुणनखंड। सार्व का मतलब होता है डिफरेंस, क्या होता है, डिफरेंस। और गुणनखंड तो पता है क्या होता है, सुनिए कैसे हो। अगर आपको 2 नंबर दिया, ठीक है, उसमें क्या है, कोई ना कोई वेरिएबल भी ऐड कर दिया। क्या बोल रहे हैं हम, आपको 2 नंबर दिया है, उसमें क्या किया है, वेरिएबल को भी ऐड कर दिया। देखिए तो इससे बात करें, पहला एग्जांपल, चलिए 21x हो गया और 36 हो गया। दूसरा एग्जांपल 16x² और 24x, बस 2 काफी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया कि आप इस क्वेश्चन का सार्व अंतर निकाले, यानी कि सार्व गुणनखंड निकाले, या फिर अंतर बोले, दोनों बातें की है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका सार्व गुणनखंड निकाले। सुनिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले करना है क्या, देखिए नाम ही पाया है क्या, गुणनखंड, मतलब आपको गुणनखंड तो करना ही करना है, इससे तो कुछ समझना ही नहीं कि गुणनखंड बोले चाहे ना बोले, आपको गुणनखंड पहले करना ही करना होगा। लेकिन बोल देता है बेशर्म जैसा कि गुणनखंड कर भाई तो पहले, ठीक है, लेकिन बोले चाहे ना बोले आपको कर ही देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो हमें करना है कि सबका सार्व गुणनखंड निकालना है। करना कुछ नहीं है, इसका और इसका दोनों का गुणनखंड निकालिए, अलग है, ठीक है। एक में नहीं करना, देखिए बीच में कॉमा था ना, बीच में कॉमा भी था, वो हट गया, ठीक है।
तो दोनों क्या करना है, अलग गुणनखंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ क्या लिखा है 21, इसको करेंगे गुणनखंड, तो 2 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। ठीक है, ये तो हो गया। 36 का करिए, अगर इसको करेंगे हम 2 से तो हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, यानी कि देखिए आप इसको मानिए पार्ट ए में और इसको पार्ट बी में, तो ये देखिए दोनों तो अलग है ना, तो हम नाम बोल सकते हैं ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है। जो प्रोसेस हम कर रहे हैं बस आप वो इसी करते रहिए। ठीक है, इसमें कुछ आए बाय नहीं करना है कि सर ये क्या हुआ क्या हो गया, जो बोल रहे हैं करते रहिए। हम क्या बोले, इसको पार्ट ए और पार्ट बी नाम दे दिए। ठीक है, नाम देने को दिक्कत है जी, नहीं ना, हो जाएगा। ठीक है, फिर अब आगे सुनिए क्या करना है। अब जो आप गुणनखंड की इसका बस यहाँ पर लिख दीजिए पार्ट ए में पार्ट बी में। पार्ट ए वाला है ना 21 का, तो देखिए क्या आया था 2 इंटू 7 इंटू, देखिए एक से को चिपका हो तो उसको साइड में कर देंगे। बी वाला देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, अब का जी बस। अब इसमें सुनिए करना क्या है, आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या चीज कॉमन आ रहा है। क्या बोल रहे हैं, दोनों में क्या चीज कॉमन है, बस वही क्या है, सार्वगुणनखंड है। क्या बोल रहे हैं, दोनों में क्या चीज कॉमन है, बस उसी क्या बोलते हैं, सार्वगुणनखंड। बस काम खत्म। देखिए तो ये रहा एक ठो, और तो कुछ भी नहीं है बस। अब इसका जो आंसर क्या होगा, सिर्फ कॉमन तो यही है, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, हो गया काम खत्म। कर लीजिएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पता नहीं अपने आप क्या बंद हो जा रहा है बार बार। ठीक है, बहुत बार बंद हुआ है, बहुत बार ठीक किए हैं। माइक चल रहा है ना, हाँ माइक तो चल रहा है। चलिए देखिए हो जाएगा। इस पर आइए, सबसे पहले करना है क्या, इसका गुणनखंड करना है 16 का, तो करेंगे 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 4 8 16। ठीक है, यानी 24 का फिर करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो 12, इसको 2 से करेंगे तो 6, इसको 2 से करेंगे 3, और इसको 3 से करेंगे तो 1। ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्या है, दुगो है ना, यानी कि एक्स इंटू एक्स है। ठीक है, चलिए देखिए तो इसको बोलेंगे क्या, पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। हम क्यों बोल रहे हैं पार्ट ए और बी, क्योंकि ये दोनों क्या अलग है। बस ऐसे थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमको लिखने में कि हाँ पार्ट ए में ये है और पार्ट बी में ये है। ठीक है, बस वरना ऐसे मेरा कोई शौक नहीं इसको नाम देने का ना, दोनों अलग इसे दे दिए, क्या दिक्कत है। तो इस 16 को ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर क्या दो एक्स है कुछ इस तरह। 24 कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और एक से कहा एक एक्स है। बस करना है क्या है, कॉमन दे कर उस पर क्या करना है, घेरा लगाना है। आपका मन है तो लगाइए, वरना डायरेक्ट आंसर लिखिए। ठीक है, आप देखते देखते दोनों देखिए कौन सा नंबर कॉमन। देखिए तो ये रहा एक अंडा, और ये रहा, और एक और अंडा, और एक और अंडा होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा। सर क्या इसे अंडा बनाना है क्या, नहीं बनाना। ठीक है, डायरेक्ट आप शॉर्टकट कीजिएगा, वरना ऐसे कहिएगा तो कहे कि सारा लड़के कहा साला 8वां क्लास में 10वां क्लास में आ गया लड़के अंडा बना रहा है, तो ऐसा नहीं करना है, इसे मन में सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है उसको लिखेंगे, और इसमें जो कॉमन कर रहे हैं उसका सिर्फ एगो नंबर ना, जैसे जोड़ा बन गया 2 का ना, तो इसमें सिर्फ एगो 2 ना कि दोनों। ठीक है, सिर्फ एगो नंबर आना चाहिए, जैसे इसमें 2 को 2 है ना सेम सेम, इसमें सिर्फ एगो नंबर 2 आएगा। फिर क्या इसमें से लेंगे, फिर इसमें से लेंगे, फिर इसमें से लेंगे, कितना होगा 2 2 4 4 8, यानी कि कितना हो जाएगा 8x। बस हो गया आंसर, कर लीजिएगा सब हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, बहुत सारा आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें जो गुणनखंड का पार्ट उसे क्या करेंगे सबसे लास्ट में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, और भी थोड़ा सा कुछ उसमें एक ट्रिक है, जो कि ट्रिक हम बताएंगे, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गुणनखंड कर रहे हैं मतलब ये भी गुणनखंड है, लेकिन उससे थोड़ा सा हैवी आएगा। ठीक है, बाकी मिटा दे रहे हैं, बाकी अब लिख रहे हैं क्वेश्चन है बहुत सारा। चलिए अब सुनिए, अब आपको आएगा सिर्फ सवाल ही सवाल। ठीक है, जिसमें से क्या आपको जो हमने सिखाया आपको क्या थ्योरी, वो सिर्फ थ्योरी था, लेकिन जो अब मेन इसका कॉन्सेप्ट चलेगा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर। आप जितना क्वेश्चन लगाइएगा उतना क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, सिर्फ प्रूफ पढ़ने से और सिर्फ फार्मूला रटने से
क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व होता है। ठीक है, अगर आप जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आपका जो दिमाग है थोड़ा सा शार्प होगा। ठीक है, जैसा नहीं बोलता है आखिर पढ़ना सर क्यों जरूरी है। देखिए पढ़ने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम देकर और किसी चीज का कंपटीशन का एग्जाम निकाल कर आपको नौकरी मिलेगी, नहीं। पढ़ाई एक ऐसा चीज जो आपको पता है क्या देगा, आपको ना एक सही ढंग से बोलने, सीखने, चलने, ये सबको आपको पूरा ज्ञान देगा और मेन आपको मेहनत करना सिखा देगा ये। ठीक है, वरना पढ़ाई से ऐसा ठीक है हमको मान रहे कि पढ़ाई से क्या होती है, सब आपको कहीं यूज ही नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई एक ऐसा चीज से पता है क्या होगा, आपको मेहनत करना सिखा देगा, सही ढंग से चलने सिखाएगा, सही ढंग से बोलने सिखाएगा और कहाँ पर क्या चीज बोलना ये आपको सिखाएगा। पढ़ाई का मतलब है क्या होता है, ये नहीं कि सिर्फ रट कर हम एग्जाम पास कर, नहीं। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, एक सही ढंग का व्यक्ति बनना। ठीक है, वरना ऐसे पढ़ाई तो बोलते हैं ना सर इसका यूज है कहाँ होगा, लेकिन जो आप पढ़ाई कीजिएगा उस पढ़ाई से ऐसा नहीं कि एग्जाम दीजिए और पास कीजिए। जो आपको अंदर नॉलेज आएगा ना, जो मेहनत करने सिखाएगा ना, वो कौन सिखाएगा, पढ़ाई। ठीक है, बस और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, आगे सुनिए। इसका करना है क्या, हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, सुनिए कैसे करना है। हम इसमें करवाए थे तो बोले थे इसका दोनों क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और फिर दोनों कॉमन देख लेंगे, बस वही बात खत्म। तुम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम 6 को लिखेंगे क्या, 2 × 3 और p को भी अलग कर दे रहे हैं। फिर क्या माइनस का 12 को लिखेंगे 2 × 3 × 2। ठीक है, और फिर p को भी अलग कर देंगे। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, देखिए ध्यान से। तो एक रहा, यहाँ देखिए 2 यहाँ पर है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, बस सर ये 2 कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए इसे। जब ये 2 बाहर आएंगे, 2 × 3 आएंगे बाहर, तो अंदर क्या बचेगा वो बताइए सर। अंदर सिर्फ क्या बचेगा, देखिए p, यहां से p माइनस का और फिर यहाँ के 2 × ये q है ना जी, p नहीं है, 2 × q, बस आप थोड़ा सा गुना कर दिए इसको, 3 दूना 6 और p है माइनस का 2q, बस ये इसका गुणनखंड हो गया। कर लीजिएगा। इसमें आइए, इसमें क्या लिखा है, 20l² m प्लस का 30 al m। ठीक है, करना क्या, इसका गुणनखंड करना है ना। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, हम कर दे रहे 2 × 5 × 2। ठीक है, ये इसका 20 का कर दिया, 5 दूना 10 और 2 दूना 20। ठीक है, और फिर l को हम अलग कर दिए और फिर m को भी। ठीक है, बीच में प्लस का चिन्ह है, देखिए यहाँ पर 30 के हम क्या करेंगे, 3 × 10 करें। ठीक है, यानी कि ये 10 को भी और तोड़ देंगे 2 × 5 में, देखिए हो जाएगा। और फिर a भी है और फिर l भी है और फिर m भी है। ठीक है, इसका ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। अब करना क्या है, देखना इसमें से कौन सा कॉमन है हर जगह। ठीक है, उस पहले से टिक लगा के देखिए, आपको नहीं पता चल रहा है कि सर यहाँ भी ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो आप थोड़ा सा टिक लगा कीजिए, ऐसे ऐसे मार्क कर दीजिए सर ये कॉमन है और यहाँ से ये कॉमन है। ठीक है, आपको ऐसे याद रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ ये 2, उसके उधर आइए, एक यहाँ भी 2, सिर्फ यहाँ देख के मत बोलिए सर 2 यहाँ भी है, आप वहां भी देखिए वहां है या फिर नहीं है। ठीक है, देखिए 5 उधर 5 है, हाँ सर बिल्कुल 5 है, ये रहा 5। और कुछ है सर, 3 तो है लेकिन यहाँ 3 है ही नहीं है, तो गोली मारिए। और कुछ है, हाँ सर एगो l है, यहाँ देखिए l है सर, m है देखिए, तो हाँ यहाँ भी m है। तो सिर्फ ये नंबर क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। ठीक है, बाकी सबको क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। जो कॉमन आ रहा है उसको बताइए क्या आ रहा है, तो देखिए 2 आ रहा है, फिर ये 5, फिर क्या है तो ये l है, फिर क्या है तो m है, ये सब क्या है तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको बाहर लिखेंगे। अब बाकी देखिए अंदर क्या होगा, यहाँ सिर्फ ये 2 और ये l, बस और कुछ नहीं बचेगा, प्लस का चिन्ह है। इसमें आइए, यहाँ से सिर्फ 3, फिर क्या है a है और कुछ नहीं है, बंद कर दें, गुना कर दीजिए, 10 हो जाएगा, 10l और m होगा। इसमें आइए 2l और प्लस का 3a, बस हो गया गुणनखंड। इसको गुना कर दिए ना, बस कर लीजिएगा। उसमें आइए, वो बताएं कि छोड़ दें, आप कर लीजिएगा, अच्छा नहीं कर पाएगा, मैं तो पीछे चिल्ला रहा है बता दे, चलिए बता दे रहे। देखिए इसको यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, वहां पर क्या है x², यानी कि 2 कुछ लिखेंगे x ऐसे, और फिर क्या है y है तो y को ऐसे लिखेंगे और z को भी ऐसे अलग लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या प्लस का चिन्ह है ना। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, एक सिंगल x है तो यहाँ लिखेंगे सिंगल x,
फिर गुना चिन्ह देंगे, ये वाई स्क्वायर यानी कि 2 वाई है तो यहाँ लिखेंगे वाई इंटू वाई, फिर क्या है जेड है और फिर प्लस का चिन्ह है, और यहाँ से क्या है एक्स इंटू वाई इंटू 2 जेड, ये है ना, ब्रैकेट फिर बंद हो जाएगा। कुछ इस तरह। थोड़ा सा पानी पीते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है। देखिए अगर इसमें सम में देखिए आपकी जो इसमें क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे वो बता रहे हैं आपके, इसमें देखिए 3 गो पार्ट हुआ, एक ये पार्ट हो गया, ये और ये। आपको तीनों में देखना है, क्या करना है आपको, आपकी तीनों में देखना है, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, आपके तीनों में होना चाहिए, ठीक है ना। सुनिए यहां भी एक्स है, रेड से कर दे रहे हैं, रेड से, यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है और यहां भी एक्स है, मतलब तीनों जगह क्या है एक्स है। यहां भी वाई है और यहां भी वाई है और यहां भी वाई है, जेड यहाँ भी है और यहाँ भी जेड है और एक लास्ट यहाँ भी जेड है। बस मात्र ये 3 वही क्या कॉमन आ रहा है, बाकी सब छोड़ देंगे इसे, ठीक है। देखिए यहाँ से एक्स आ जाएगा, फिर गुना, फिर क्या वाई आएगा, फिर जेड, ठीक है। क्या बचा हुआ देखिए, यहाँ देखिए एक्स है और भाई कुछ नहीं, फिर क्या प्लस का चिन्ह है, यहाँ से क्या बचा सिर्फ वाई, फिर प्लस का चिन्ह, वहां से क्या बचा सिर्फ जेड। देखिए ध्यान से, ठीक है, सब गुना कर देंगे तो एक्स वाई जेड हो गया, अंदर एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड, बस हो गया, कर लीजिएगा, हो जाएगा ना जी। चलिए और इसमें क्वेश्चन है वो भी करवा दे रहे हैं, मेरे पास बुक है सामने। चलिए अब तो आप कर लीजिए गुणनखंड, ठीक है। अब करवाते हैं क्या सबसे हार्ड वाला, आसान तो हो गया, काम खत्म हो गया सबका, लेकिन जो हार्ड है वो कैसे कीजिएगा वो सुनिए। अब उसका बस एक ट्रिक है, उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सारा बन जाएगा, ठीक है। बाकी सब मिटका दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए, ठीक है, और इन सब का क्या करना है गुणनखंड, सर गुणनखंडन करना है, कर लेंगे इसी हम, कर लीजिएगा, करिए था सर, करे गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है, हम कारण बता रहे नहीं होगा। अगर आप इसमें दिमाग लगाइएगा तो सब ये कीजिएगा ना, क्या इसको 2 को है सर, एगो इसे लिखेंगे, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, इसको तोड़ेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 में फिर एगो एक्स है, फिर एक्स है, फिर प्लस का है, फिर 16 है ना, तो इसको करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, नहीं इतना है नहीं हुआ, 16, 4 इंटू 4, ठीक है, 16 होता है, यानी कि 2 आप बढ़ा दीजिए तो कुछ इस तरह, ठीक है। अच्छा बताइए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या तीनों में से? देखिए आपके 3 को पार्ट हुआ ना, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 और ये पार्ट 3, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो कहां से गुणनखंड कर पाएगा, नहीं कीजिएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपने पीछे पढ़ा था वहां पर कुछ नहीं अप्लाई हो रहा है, जब कुछ नहीं अप्लाई होगा तो जो भी हम ट्रिक दे रहे हैं उससे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए अगर हम ध्यान से देखें तो इसका हम अगर पार्ट में बांट दें, पार्ट कहने का मतलब इसका अगर हम 2-2 पेयर में बांट दें तब कुछ काम बन सकता है। कैसे देखिए तो, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, हाँ सर, और इसका भी पार्ट इधर कुछ बांट देंगे भैया, बांटे नहीं है, और यहाँ से अगर इस 2 को उठाकर इधर कर देंगे, यानी कि सिर्फ यहाँ से इसको और बाकी ये टोटल, इसका अगर हम पार्ट कर देंगे तो काम बन सकता है। यानी घुमा फिर हमें करना है क्या, इसका टोटल 4 को फारा करना है, 2 इसका 2 इसका, ऐसे मतलब 2-2 का पेयर बना देंगे, ठीक है, तब काम बन सकता है, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हमें इसका टोटल 4 को फारा करना है। फारा कैसे करना है, तो लास्ट वाला इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये कट रहेगा और ये भी ऐसे रहेगा, बस करना क्या है बीच वाला को, क्यों करना है, कि जो 2 दिख रहा है ये इधर आ जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। वही करते हैं, देखिए तो पहले थोड़ा सा इसको मिट करा दे रहे हैं। चलिए देखिए जो हमें फारा करना है मतलब उसको तोड़ना है, तो इसका थोड़ा सा एक रूल होता है, वो ध्यान सुनिए। रूल नंबर 1 क्या है वो सुनिए, रूल 01, बीच के टर्म को ब्रेक कीजिए, ठीक है। जो बीच में नंबर उसको पहले ब्रेक करना है। सेकेंड, ऐसा
ऐसा ब्रेक कीजिए, ब्रेक करे ताकि जोड़ने व घटाने पर वही नंबर आए और गुणा करने पर जो फर्स्ट और लास्ट नंबर को गुणा करके जो आए। ठीक है, अब बात तो नहीं समझ में आए, जाहिर सी बात, मैथ पढ़ रहा था, बायोलॉजी थोड़ी पढ़ रहे हैं कि सर ये देखिए ये है, नोट लीजिए, नहीं आएगा, हमको पता है, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा लिखने थोड़ा अच्छा रहता है, बस वही लिखवा दिए। ठीक है, हमको जगह नहीं है, इसको लाके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐप कर दे रहे हैं। अब जो हम यहाँ पर रूल लिखवाए हैं, क्या रूल है, तो एक्स स्क्वायर, ये नहीं है रूल जी, हम लिख रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो रूल नंबर क्या है, पहला चीज हमें बीच के टर्म को ब्रेक करना है। सर बीच में कौन सा टर्म है, देखिए 8 है, 8x, हाँ इसको ब्रेक करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए x को भूल जाइए, अभी सिर्फ 8 पर ध्यान दीजिए। हमें करना है क्या है, 8 को ब्रेक करना है। क्या करना है, 8 को ब्रेक करना है। कैसे करना है वो सुनिए, ऐसा ब्रेक करें ताकि जोड़ने या फिर घटाने पर, क्या बोल रहे हैं, जोड़ने या फिर घटाने पर, क्या वो सुनिए, जोड़ने या फिर घटाने पर वही नंबर है, मतलब जो ये है वही नंबर आना चाहिए, 8 के 8 आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, और गुना करने पर जो फर्स्ट और लास्ट में, ये रहा फर्स्ट का नंबर और ये रहा लास्ट का नंबर, नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, नंबर का, नंबर को गुना करके जो आए। देखिए तो यहाँ पर क्या है, 1 है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है, 16 है, यानी कि हमें गुना करने में क्या चाहिए, 16 चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर हमें प्लस का 8 चाहिए। देखिए दोनों प्लस में। ठीक है, फिर सुनिए क्या रूल है, हमें बीच वाला टर्म को ब्रेक करना, ऐसा ब्रेक करना है कि गुना करने पर 16 इंटू यहाँ से कुछ नहीं तो 1, 16 आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने या फिर घटाने पर 8 आना चाहिए, वो भी प्लस का। देखिए तो अगर इसको हम क्या करेंगे, 4 प्लस का 4 करेंगे तो क्या दिक्कत है, हाँ सर 4 4 तो 8 होता है। और इसमें एक और बात क्या बन जा रहा है कि अगर इसको हम गुना भी कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको गुना भी करेंगे तो 16 भी प्लस का, हाँ सर बिल्कुल, 4 4 कितना होता है, 16, यानी कि दोनों बात क्या इसमें सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बस ब्रेक कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं, ब्रेक कर दीजिए। कैसे, ये जो बीच वाला टर्म को हम क्या किए, ब्रेक किया, ऐसा ब्रेक किए कि जोड़ने या फिर घटाने पर तो ये आना चाहिए प्लस का 8, जो कि ये देखिए आ रहा है 4 + 4 8 आ रहा है, हम इसमें जोड़ रहे हैं। ठीक है, आप घटा भी कर सकते हैं, और गुना करने पर भी क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, अभी प्लस का, तो दोनों चीज क्या इसमें काम हो रहा है, बस कर देंगे। देखिए ये तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, हमें इसके जगह पर क्या इसको लिखेंगे 4x और प्लस का 4x, हाँ x को यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, अब बाकी वो तो सेम रहेगा लास्ट वाला। हाँ सर, अब तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम क्या करें, इसका अगर हम पेयर बनाएंगे दो का कुछ इस तरह, तब काम बन जाएगा, तब हो सकता है कुछ ना कुछ कॉमन। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है कॉमन, इसको ब्रेक करेंगे तो x इंटू एक्स, इसको करेंगे क्या 2 इंटू 2 और एक x चिपका हुआ। ठीक है, और इसको क्या है x इंटू एक्स, यानी कि यहाँ से x और यहाँ से x, ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ x बाहर आ गया, क्या बचा ये x, और प्लस का इसका तो कोई काम नहीं था 4 का, बस 4 है, ये तो गायब हो गया ना, तो 4 बचेगा। इस पर आइए, फिर देखिए प्लस का चिन्ह, देखिए प्लस का चिन्ह है। ठीक है, बस एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पर साइन है उसके अनुसार ही कॉमन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या प्लस का 4 प्लस मतलब है ना, तो प्लस के अनुसार कॉमन कीजिएगा। ठीक है, देखिए x तो उधर नहीं है, लेकिन 4 है, सर कहाँ 4 है, इसको ब्रेक कीजिएगा जी, 4 इंटू 4 में, हाँ सर बिल्कुल, तो ये 4 और ये 4 बाहर आ जाएगा 4, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ देखिए अंदर में x और अंदर में 4, ये वाला यहाँ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं पा कि ये जो नंबर है सेम आ गया। अगर आप गुणनखंड के सवाल बना रहे हैं, अगर ये कॉमन नहीं आ रहा है तो वहीं से पीछे हट जाएगी। ठीक है, कहा ठीक है, क्योंकि अगर इस कॉमन नहीं आ रहा तो गलती बन रहा है। ठीक है, अगर कॉमन आ गया तो सही बन रहा है। ठीक है,
जब ये दोनों जगह कॉमन, इसको बाहर निकाल देगा, क्या दिक्कत है, दोनों जगह बेचारा घूम रहा है, बाहर निकाल दे रहा है x प्लस का 4, और सिर्फ क्या बच रहा है, देखिए यहाँ से x चिपका था और ये देखिए प्लस का 4, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन करवाएं, ठीक है, बाकी इसको छाप लीजिए। एरो कट गया ना। चलिए अभी इसको देखिए ध्यान से, हमें करना है क्या, इस सब का गुणनखंड करना है, जो हम रूल बता रहे वही करना है। ठीक है, करना है क्या, इस बीच वालों को ब्रेक करना है। ठीक है, इसमें वही करना है, बस आपके ध्यान से देखिए क्या प्लस में है ना, तो प्लस के हिसाब से ब्रेक करना है ना। चलिए हमें जोड़ने या फिर घटाने में क्या चाहिए, प्लस का 6 चाहिए, ये रहा, और गुना करने पर ये देखिए कुछ नहीं तो 1 है, 1 into 9 यानी कि 1 into 9 कितना, तो प्लस का 9 चाहिए, गुना करने पर ब्रेक कीजिए। अगर हम इसको ब्रेक करना है 6 को, अगर इसको हम क्या करेंगे 3 प्लस का 3 लिखेंगे तो क्या दिक्कत है। देखिए हमें भी नहीं पता है क्या हो रहा है, बस हम मान रहे हैं ना कि 3 प्लस का 3 होगा तो क्या होगा। देखिए जोड़ने पे तो आ जा रहा है 3 3 6, और अगर ध्यान से देखिएगा तो गुना करने पर भी क्या आ रहा है, प्लस का 9, 3 into 3 9 होता है। ठीक है, यानी कि सर ये भी बात बन जा रहा है। सर आपको कैसे पता चल जा रहा है बार बार कि 3 ये होगा ये होगा, हम बस सोच रहे हैं, हमें भी नहीं पता इसका क्या होगा, लेकिन हम सोच रहे हैं ना जी, तो आप भी सोचिए इस पर, ये 6 पर ना बीच को ब्रेक कर रहा ना, कि इसको, ये तो गुना करने पर आया जी, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, सोचिएगा एकदम, जितना एकदम रहे उतना सोचिएगा। ठीक, सोच पे ही दुनिया कायम है, अगर आप सोच सके तो सोचे, वरना सोते रहे। ठीक है, हाँ तो देखिए इसमें इसके जगह पर इसको लिखेंगे क्या है, एक्स स्क्वायर है, प्लस का इसके जगह पर इसको, यानी क्या है 3x है, और प्लस का 3x है, फिर प्लस का 9 है, फिर क्या करना है, इसका जोड़ा बनाना है, दो का, ये रहा जोड़ा और ये रहा जोड़ा। ठीक है, यहां से x आप जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से x और यहाँ से x बाहर आ गया, सिर्फ यहाँ बचेगा x और प्लस का 3 बचेगा। इसमें देखिए इस 9 को ब्रेक करेंगे 3 into 3 में, तो ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, प्लस का 3, देखिए प्लस है ना, यहाँ प्लस का अनुसार लिए हैं। ठीक है, हम और x प्लस का 3 बचेगा। देखिए दोनों सेम सेम आ रहा है, ये और ये, हाँ तो इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो x प्लस का 3 बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचेगा x जो चिपका है और ये प्लस का 3, बस आंसर हो गया। उसमें देखिए आपकी थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि आपकी जो ब्रेक करना है आपकी क्या है, माइनस का 10 है, यानी कि आपके जोड़ने या फिर घटाने पर क्या चाहिए, माइनस का 10। ठीक है, माइनस का चाहिए, और गुना करने पर कुछ नहीं तो 1 into 25, यानी कि 1 into 25 कितना होता है 25। सर इसमें p आ गया, यहाँ पर x था, हम बोले थे कि ABCD में से Z तक कोई भी अल्फाबेट वो यूज कर लेगा। ठीक है, घबराना नहीं है इससे। तो हमें क्या चाहिए, माइनस का 10 जोड़ने या फिर घटाने पर, और गुना करने पर प्लस का 25। सोचिए एकदम, सोचिए एकदम पूरा दिमाग पर एकदम पूरा पटाखी माथा एकदम। अगर इसको हम क्या करेंगे, माइनस का 5 लिखेंगे तो क्या दिक्कत है। देखिए तो दो माइनस मतलब जोड़ते हैं तो माइनस का 10 आएगा, और इसको गुना भी कर देंगे तो दो माइनस यानी गुना करने पर वो कट जाएगा, तो सिर्फ 25। हाँ सर बिल्कुल, बस सोचिए ना, इससे क्या दिक्कत है, बस वहां लिखेंगे, इसके जगह पर इसको लिखेंगे, क्या है p स्क्वायर है, माइनस का इसको लिखेंगे, माइनस का 5x है और माइनस का 5x, देखिए दोनों माइनस में ना, और प्लस का 25। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, ये रहा जोड़ा ये रहा जोड़ा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर x आ गया जी, 3 है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है p माइनस का 5 बच रहा है इसमें ये। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस ना, तो माइनस का अनुसार कॉमन करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 5 into 5 में, तो ये 5 बाहर आ जाएगा। देखिए माइनस का 5 आपके बाहर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, माइनस का 5। जब माइनस चीज कॉमन करते हैं तो इसका सब चीज उलट जाता है, ये जो दिख रहा है जोड़ा वाला, इसका सब कुछ उलट जाएगा, मतलब ये क्या है माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये बेचारा प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा p और प्लस का नहीं, माइनस का उलट गया ना जी, माइनस का 5। आप देखिए सेम सेम आ गया दोनों ना, ये सेम, तो ये बाहर निकाल देंगे, p माइनस का 5 बाहर, सिर्फ क्या बचेगा, ये p चिपल का और ये 5, बस आंसर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, थैंक यू, पढ़ते रहिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत से क्या होता है, हर एक चीज मिलता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं मिलता आपको। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप
जब तक इस धरती पर हैं आप मेहनत करते रहिए, ठीक है, वरना आप जब तक जी रहे जिंदगी तो चलाइए मेहनत करके, लेकिन बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। बस ये बात आप अपना दिमाग में बैठाइए, ठीक है।